जी हाँ दोस्तों, शिवसेना का नया ऐलान। महाराष्ट्र से दिल्ली तक हिली बीजेपी। फडणवीस क्यों लगाने लगे शाह को कॉल। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर 25 सितंबर को ऐसा क्या हुआ जिसके कारण ये बातें कही जाने लगी कि अब महाराष्ट्र में कुछ ऐसा होने जा रहा जिसकी वजह से मुश्किलें बीजेपी की बढ़ेंगी। राहुल गांधी के वोट चोरी और हाइड्रोजन बम के बाद अब शिवसेना नया खुलासा करने जा रही है। शिवसेना ने वोट चोरी पर सर्जिकल स्ट्राइक करके बीजेपी की सरकार गिराने का या मुश्किल में डालने का ऐलान कर दिया। तो क्या बिहार के बाद महाराष्ट्र में कुछ ऐसा होगा जिससे बीजेपी सरकार की मुश्किलें तो बढ़ेंगे, साथ में चुनाव आयोग भी फंसेगा। दोस्तों, शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे वोट चोरी के राहुल गांधी के आरोपों के समर्थन में बीजेपी पर प्रहार करते हुए मुंबई में इंडिया टुडे के कार्यक्रम में राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम को उन्होंने कहा, ये तो आएगा और आते ही सबको हिला डालेगा, लेकिन हम भी महाराष्ट्र में वोट चोरी के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने को तैयार हैं। आदित्य ठाकरे ने दावा किया कि 2019 और 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने हुई हैं, जिससे बीजेपी को फायदा हुआ। हमारे पास भी सबूत हैं, जल्द ही इसे जनता के सामने रखने जा रहे हैं। यानी कि बिहार में जो कुछ हुआ, आदित्य ठाकरे ने दावा किया कि 2019 और 24 के महाराष्ट्र विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई, जिससे बीजेपी को फायदा हुआ। वो कहते हैं कि हमारे पास भी सबूत हैं और जल्द ही हम इसे जनता के सामने लाएंगे। दोस्तों, आदित्य ठाकरे ने खासकर महाराष्ट्र में 1 करोड़ नए मतदाताओं के अचानक जुड़ने का दावा किया, जो उनके अनुसार बीजेपी के पक्ष में था। ये कोई संयोग नहीं है, जहां विपक्ष मजबूत है वहां मतदाता सूचियों में हेराफेरी हो रही है। सवाल यह है कि मोदी सरकार और चुनाव आयोग की कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी और कब कर रही है शिवसेना के आदित्य ठाकरे के जरिए शिवसेना कब कर रही है सर्जिकल स्ट्राइक। ठाकरे का कहना है कि अभी से हम समय का खुलासा नहीं करेंगे, मगर जब करेंगे तो दिल्ली को हिला देंगे। वो कहते हैं, हमने पिछले साल चुनाव से पहले ही चुनाव में बढ़े वोटरों, गायब वोटरों और बूथ मैनेजमेंट में गड़बड़ी के बारे में चुनाव आयोग को पत्र लिखा था। हम जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोस्तों, मुंबई नगर निकाय चुनाव नजदीक आते ही आदित्य ठाकरे ने जो चेतावनी दी है उसके मायने हैं। जल्द ही चुनाव आयोग का पर्दाफाश करने की जो बात की है, ठीक वैसे ही जिस तरह पर राहुल गांधी ने हाल में ही 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गड़बड़ियों के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। राहुल गांधी ने पिछले कुछ हफ्तों में वोट चोरी के मुद्दे पर बड़े खुलासों के साथ मोदी सरकार और चुनाव आयोग को बैकफुट पर डाल रखा है। 1 सितंबर को बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी जल्द ही वोट चोरी से संबंधित एक हाइड्रोजन बम फोड़ेगी, जो बीजेपी की कथित चुनावी हेराफेर को उजागर करेगा। उन्होंने कहा कि हमने महादेवपुरा में एक एटम बम फोड़ा था, अब हम हाइड्रोजन बम लाने वाले हैं। बीजेपी के लोग तैयार रहें, जल्द ही वोट चोरी की सच्चाई देश के सामने लाएंगे। राहुल की वोट अधिकार यात्रा ने इस मुहिम को और हवा दी। यात्रा के दौरान वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा खूब गूंजा। राहुल ने बिहार के युवाओं को चेतावनी दी कि वोट चोरी का मतलब है अधिकारों की चोरी, लोकतंत्र की चोरी, रोजगार की चोरी। इस यात्रा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं ने आपने देखा कैसे कैसे हुंकार भरी थी। दोस्तों, राहुल गांधी और कांग्रेस ने विशेष रूप से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर प्रक्रिया पर जिस अंदाज में सवाल उठाए और तथ्य रखे, 65 लाख से अधिक मतदाता बिहार में हटाए गए थे। एक तरीका मानते हैं उसे वोट चोरी का। राहुल ने दावा किया था कि यह प्रक्रिया बीजेपी और चुनाव आयोग की मिली भगत है, ताकि विपक्षी दलों के समर्थकों को वोट देने से रोका जाए। कर्नाटका के आलंद में 6018 मतदाताओं को हटाने की कोशिश का मामला भी संयोगवश पकड़ा गया, जब एक बूथ लेवल अधिकारी ने अपने रिश्तेदार का नाम हटाए जाने की शिकायत की। दोस्तों, राहुल के वोट अधिकार यात्रा के दौरान वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा जिस अंदाज में आपने सुना और जिस तरीके से अब देश के दूसरे हिस्सों में ये नारा गूंज रहा है, जिस तरीके से नारा एक ट्रेंड बन रहा है, यहाँ तक कि वोट चोर गद्दी छोड़ और इसी अंदाज में
उत्तराखंड में जहां पर पेपर लीक हुआ, युवा भी कुछ इसी अंदाज में पेपर चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे हैं। यानी कि ये नारा तो हिट हो गया, ठीक वैसे ही जैसे 2014 में बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाने सरकार की बात हुई थी। दोस्तों, राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम और आदित्य ठाकरे की सर्जिकल स्ट्राइक की टिप्पणियां भारतीय राजनीति में एक नए तूफान का संकेत हैं। बिहार विधानसभा चुनाव और महाराष्ट्र में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव के मद्देनजर ये विवाद और गहराएगा। मगर दोस्तों, चुनाव आयोग और बीजेपी का रुख वाकई हास्यास्पद, लोकतांत्रिक है, अलोकतांत्रिक है। बावजूद इसके बीजेपी और चुनाव आयोग लगातार थथरई कर रहा है। बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए इसे बेबुनियाद, हास्यास्पद कहा। रविशंकर प्रसाद कहते हैं कि राहुल गांधी हर बार हार के बाद नई कहानियां करते हैं। पहले ईवीएम पर सवाल, अब मतदाता सूची पर। उनके पास कोई सबूत नहीं, बस प्रचार के लिए हाइड्रोजन बम की बात करते हैं। चुनाव आयोग कहता है कि सब आधारहीन बातें हैं, कुछ ऐसा कहने की कोशिश करते हैं जिससे इनको सिर्फ हाइप मिले। सवाल इस बात का नहीं है, यहाँ कंपटीशन इस बात का नहीं चल रहा कि किन खूबसूरत शब्दों के जरिए आप सामने वाले के काट रहे हैं, उनके ऊपर आरोप मढ़ रहे। सवाल ये है कि जो तथ्यों के साथ में सवाल उठाए गए, जो खुलासे हुए, तर्कों के साथ उसका जवाब चुनाव आयोग या बीजेपी क्यों नहीं देती। आयोग आगे कहता है कि साहब कर्नाटका सीडीआई को ज़रूरी जानकारी दी जा रही है, जबकि साहब ज़मीन पर ऐसा दिख नहीं रहा। खैर, मगर दोस्तों, बिहार के बाद महाराष्ट्र में जिस तरह का मोदी शाह के विरुद्ध माहौल तैयार हो रहा है, जिस तरह शिवसेना सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात कर रही है, उससे बीजेपी खेमा और चुनाव आयोग हिला तो हुआ है। क्योंकि अगर महाराष्ट्र में जो बातें कही गई कांग्रेस की तरफ से कि जितने वोट 5 वर्षों में विधानसभा चुनाव के दरमियान 5 वर्षों में नहीं बढ़े, उतने वोट विधानसभा से लोकसभा आते आते 5 महीनों में बढ़ा दिए गए। 75 लाख वोट। जाहिर तौर पर एक ऐसी स्थिति है जिससे शंका तो होती ही है। शंका तो आपने देखा कि पंचायत चुनाव में कैसे पानीपत में हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मंगा करके गिनाई कर ली, नतीजा पलट दिया। शंका हरियाणा के उचाना विधानसभा सीट पर हुआ और उसके बाद में कोर्ट में मामला गया। हाई कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर को तलब कर लिया क्योंकि 150 लिफाफे गिने ही नहीं गए। शंका तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव वाली चीज़ आपको याद होगी, कैसे वो वोट गड़बड़ कर रहे थे विरोधियों के। सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा, नतीजा बदल दिया। तो शंकाओं की बुनियाद पर ही दरअसल कोई बुनियाद बनती है और कोई मामला उठता है और उसके बाद उसकी तहकीक की जाती है, जांच पड़ताल होती है और फिर दूध का दूध पानी का पानी होता है। लेकिन यहाँ देश की जनता की आवाज़ बनने वाले विपक्ष हों या फिर निष्पक्ष पत्रकार या फिर जिनके साथ में वो घटना घटी, जब बातें रखी जाती हैं तो फिर सत्ता पक्ष, उससे जुड़े हुए लोग और चुनाव आयोग पहले ही खारिज कर देता है कि साहब ये तो विपक्ष का किसी भी संवैधानिक संस्था पर भरोसा ही नहीं रहा, ये लोग तो सिर्फ फालतू में इसी तरीके की चीखों पुकार करते हैं। अब आप तय कीजिए कि चल क्या रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में अगर इस तरीके के तथ्य सामने आए और मामला कोर्ट में गया, क्योंकि शिवसेना सर्जिकल स्ट्राइक बता रही है, सर्जिकल स्ट्राइक के मायने तो आप समझते हैं ना। ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में मामला कोर्ट में जाने के बाद में वो जो बातें रखेंगे और अगर वो साबित हुई तो फिर महाराष्ट्र विधानसभा का जो कार्यकाल अभी काफ़ी लंबा है। आप क्या कहेंगे दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।